फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय हम सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ये लेटेस्ट भी है। अभी हाल ही में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है पार्लियामेंट को ऑन 1 फरवरी। उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। मैंने एक वीडियो बजट से रिलेटेड न्यू टैक्स रेजीम एंड ओल्ड टैक्स रेजीम इनसे संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी किया था। आप सभी ने उसको बहुत पसंद किया है और उसके काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी मुझे प्राप्त हुए हैं। ये बजट की श्रृंखला में हमारा दूसरा वीडियो है जिसका विषय है व्हाट इज़ देयर इन द बजट फॉर बैंक्स। व्हाट इज़ देयर इन द बजट फॉर बैंक्स यानी बैंकों के लिए बजट में क्या है, ये हमें सबको जानना चाहिए। इसमें हमारे बेनिफिट की चीज़ें भी हैं और कुछ पॉइंट्स मिसिंग भी हैं। तो हम लोग आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो बैंकर्स को इम्पैक्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट बजट के प्रोविजंस के हिसाब से। पहला है एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट, जो बढ़ा करके अब 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो सभी बैंकों को इसमें बहुत कार्य करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी फिगर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाई गई है। अभी जो एग्रीकल्चर क्रेडिट हमारा चल रहा है वो लगभग 18.5 लाख करोड़ चल रहा है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसी में 20 लाख करोड़ के टारगेट में हमारा इंक्लूड किया गया है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। ये इसमें शामिल हैं। इनके लिए अलग से टारगेट क्रेडिट के लिए फिक्स नहीं किया गया है या अनाउंस नहीं किया गया है। दूसरा मेजर पॉइंट है, बैंकर्स चूँकि इसमें फुल्ली इन्वॉल्व रहते हैं, वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कम से कम ये 44.6 करोड़ पर्सन्स को कवर करना है, यानी उनका बीमा किया जाना है। ये फिगर बैंकर्स को अचीव करनी है एज पर दी अनाउंसमेंट्स इन द न्यू बजट फॉर 2023-24। Next point is NFIR to be set up, National Financial Information Registry। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री सेटअप की जाएगी जिसका उद्देश्य है टू हैंडलिंग ऑफ द प्रोसेसेस फास्टर फॉर कंप्लायंसेस अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 23, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस बढ़ गए हैं। तो उसके लिए जिससे कि इसकी फास्टर हैंडलिंग हो जाए अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट और बड़ा सीमलेस सारा काम सुचारू रूप से उसकी कंप्लायंसेस हो जाएं, उसके लिए ये नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री सेटअप की जाएगी जिससे ये कार्य सुचारू रूप से कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा एक सेटअप करने जा रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, जिससे डेटा की प्रोसेसिंग फास्टर होगी, हमारी लैंडिंग क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा और भी इसके काफ़ी सारे लाभ हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है इमरजेंसी क्रेडिट लैंडिंग गारंटी स्कीम, इमरजेंसी ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये कोविड पेंडेमिक के दौरान में आरंभ की गई थी, अभी चल रही है। क्योंकि MSME जो पेंडेमिक के कारण बहुत इम्पैक्ट हुई, उनका कार्य काफ़ी यूनिट्स बंद हुई, काफ़ी कार्य ठप हुआ, उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ और काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उनको उस स्थिति से उबारने के उद्देश्य से इस स्कीम को रीवैम्प किया गया है, इसका कॉर्पस को एक्सपेंड किया गया है
to enable the bankers to lend 2 lakh crore additional without collateral security. Collateral free loans of rupees 2 lakh crore किसके लिए? MSME सेक्टर के लिए ओनली। तो ये उनके लिए एक प्रोविजन रखा गया है विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दी MSME सेक्टर। एंड बाद में दो और हमारे जो प्रोविजंस हैं बड़े अच्छे, एक सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम से रिलेट करता है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम जिसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपीज़ आप जमा करते थे अंडर गारंटीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो गवर्नमेंट पहले से अनाउंस करती है और बीच में उसको रिवाइज भी करती रहती है। अभी इसको बढ़ा करके 8% किया है अंडर दिस स्कीम, और जो इसकी अमाउंट की लिमिट 15 लाख रुपए थी एक सीनियर सिटीजन के लिए, इसको बढ़ा के कर दिया गया है 30 लाख रुपीज़। 30 लाख रुपए तक इस स्कीम में जमा आप कर सकते हैं कोई भी सीनियर सिटीजन। और मैंने ये पॉइंट अंडर बैंक्स इसलिए नोट किया है क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी अब बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और इसमें हमारा लीव इंकैशमेंट में भी एक बेनिफिट अनाउंस किया है फॉर नॉन गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज़ कि हमारा जो लीव इंकैशमेंट होता है एट द टाइम ऑफ सुपरएनुएशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसमें छूट को बढ़ा करके अब कर दिया गया है 25 लाख रुपए। पहले ये 3 लाख रुपए तक थी इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन, और अब 25 लाख रुपए तक IT एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने नोट किए, जो बैंकर्स के लिए निर्धारित किए गए हैं और अनाउंस किए गए हैं। इसमें मेजर तो टारगेट्स ही हैं जो बैंकर्स को अचीव करने होंगे, और काफ़ी चैलेंजेस उसमें बैंकर्स को रहते हैं। और बाकी आपके अदर बेनिफिट्स के लिए, जैसे इनकम टैक्स की बेनिफिट्स में या आपके पेंशन अपडेशन में, तो आपको मिला है सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू, और कुछ बजट में है नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये अपना वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझे निरंतर भेजते रहें। थैंक यू, आई एम साइनिंग ऑफ।